क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। मैंने तुम लोगों को मैसेज किया था कि तुम लोग पढ़ के आओ। कल छुट्टी भी दे दिया मैंने। सब खुश होंगे। कितनी खुशी मिली कल की छुट्टी के कारण, बोलो। पीपल थोड़ी सर। आप। सर केमिस्ट्री से थोड़ी 3 वीडियो आया था। सर केमिस्ट्री ने हाँ सर हाँ। केमिस्ट्री ने सारा मजा खराब कर दिया सर। क्यों, हाँ क्या हो गया? सर। क्या हो गया? सर 3 घंटे सर का एक वीडियो साथ दे दिया 3 सर। वीडियोस। हाँ सर। 3 घंटे का सर वीडियो और दे दिया कहा सर। कि छुट्टी है ना। ओके पीपल, सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास जो डिस्कशन किया था, राइट, जो थ्योरी को लेकर डिस्कस किया था, वी टॉक्ड अबाउट स्लोप। स्लोप के कंसेप्ट को स्टडी किया था। और हमने एरिया में भी ग्राफ इसको लेकर भी स्टडी किया था कि कौन से ग्राफ के अंदर कौन सा एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। ट्रिक क्या सिखाया था कि y और x में जो प्लॉटेड है उसको मल्टीप्लाई कर दो अपने दिमाग में। जैसे कि वेलोसिटी टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, v इंटू टी, राइट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? अगर a इंटू टी है, एक्सीलरेशन इंटू टाइम को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, ये बताओ। एक्सीलरेशन इंटू टाइम, डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, v डिस्प्लेसमेंट। माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, है ना। तो अगर तुम्हारा ग्राफ किसके बीच बना हुआ है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम के बीच बना हुआ है, तो a इंटू टी मल्टीप्लाई करोगे तो उस ग्राफ के नीचे का एरिया तुमको क्या देगा, इट विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी। याद आया कुछ? क्या देगा तुमको? इट विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी, है ना। ये चीज आई थिंक हमने लास्ट क्लास नहीं बताया था मैंने। इस चीज को अच्छे से याद रखना। हाँ, कुछ नहीं, ए इंटू टी, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ए इंटू टी, ए इंटू टी क्या मिलेगा, वी माइनस यू। एंड व्हाट इज वी माइनस यू? वी माइनस यू विल रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज एक काम करो, लिख के रखो इस चीज को। ठीक है, यू शुड राइट दिस। तुमने प्रीवियस नोट जहां पर बनाया था ना, एरिया का कंसेप्ट जहां पर पढ़ाया था वहां पर लिख के रखना है इसको, ठीक है। ओके फाइन। सो ओके पीपल, सर। लेट्स स्टार्ट अप विद दिस क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है सबको? Very simple question. I expect an answer from all of you. A train moves from one station to another in 2 hours time. 2 घंटे का टाइम है तो ग्राफ में भी 2 घंटे पे खत्म हो रहा है। Its speed time graph during its motion is shown in the figure. Speed time graph. हाँ, तो पूछा है the maximum acceleration during the journey is, क्या होगा बताओ? What is the maximum acceleration during the journey? ग्राफ किसके बीच बना हुआ है जनता? The graph is between speed versus time. Speed And and if time. the train, yeah, and if the train is moving in a straight line, speed बोलना velocity बोलना एक ही बात है। If the train is moving along a straight line, right? Because displacement और distance क्या होगा, same होगा। तो इस ग्राफ से हम acceleration कैसे निकालें? In fact, they are asking you the maximum acceleration. बोलो। सर One C2D। सर exactly, C2D। exactly. And I hope so तुमको ये concept पता है, क्योंकि तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए था, सर हम ग्राफ को देखते हैं और ग्राफ का जो स्लोप है, ग्राफ का स्लोप हमको क्या देगा, एक्सीलरेशन। यस और नो? यस यस। सर। यस सर। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है यार? सबसे ज्यादा स्लोप CD वाले पार्ट का है। सो मैक्सिमम एक्सीलरेशन विल बी फॉर CD वाला पार्ट, है ना, राइट। और एक्सीलरेशन इज नथिंग यस बट सर। स्लोप। स्लोप क्या होगा, 10 ऑफ दिस एंगल, है ना, 10 ऑफ थीटा। बोलो, कमान पीपल, यस हाँ बोलो, सर। सर। 10 ऑफ थीटा होगा। अच्छा, सर। यस तो ये सर। यस सर। थीटा का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, है। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ कितना होगा, ध्यान से देखो, 16 माइनस 20, 40 होगा। 40। बोलो, 40 किलोमीटर पर आवर होगा, यस। और इसका जो बेस होगा, इसका बेस कितना होगा, इसके बीच है, दिस इज बिटवीन, सर दिस इज पॉइंट हाफ, टू फाइव यस, परफेक्ट, सही बोला तुमने। 1.25 होगा, 1 और 1.5 के बीच का जो कोऑर्डिनेट है ये 1.25 होगा। सो लेंथ ऑफ दिस इज 0.25, यस और नो। एंड दिस इज यस 0.25 सर। इन आवर्स। यूनिट का ध्यान रखना, लेकिन दैट इज 0.25 इन आवर्स। सो टेन थीटा, ये जो थीटा हमने माना था, टेन थीटा का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, डिवाइडेड बाय हम बेस क्या लिख देंगे, बेस इन दिस केस इज 0.25 आवर। सो इफ आई सॉल्व दिस आउट, यहाँ चला जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा, है ना। 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, दैट इज 160 किलोमीटर 160। पर आवर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तुमको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ का स्लोप, एक्चुअली वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है, लेकिन स्पीड वर्सेस टाइम बोला है तो कंफ्यूज मत होना। ट्रेन जो सीधा ट्रैवल कर रहा है, सीधा ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो स्पीड वर्सेस टाइम बोले या वेलोसिटी वर्सेस टाइम बोले, बात एक ही है।
तो ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होगा। सबसे चढ़ा हुआ पोर्शन कौन सा है, सबसे स्टीपर पोर्शन कौन सा है, सीढ़ी वाला पोर्शन है, तो सीढ़ी वाले पोर्शन का जो स्लोप होगा वही हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। इज दैट ओके पीपल? टेक ए स्क्रीनशॉट देन वी मूव Yes, sir. अहेड। चलो टेक ए स्क्रीनशॉट देन वी मूव अहेड। Okay, let's move on to the next part of the question. ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम तुम्हारे बेसिक्स को हिट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते क्या है, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है। मतलब ये जो ग्राफ है किसके बीच है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। कोरोस्पोंडिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम पूछा है कि ये पूछा गया है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होगा तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, ये बताओ। राइट, तो जनता एक बात बताओ, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा तुमको? व्हाट डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट? Can I say that the slope of the graph will Velocity. represent velocity? Velocity, Yes. sir. velocity. Okay. तो अगर मुझे वेलोसिटी वर्सेस ग्राफ टाइम का ग्राफ बनाना है, मैं चलो ग्राफ ही बना के दिखाता हूँ। लेट अस ड्रॉ इट हियर। अगर मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो इस ग्राफ का स्लोप जैसे वेरी करेगा, कौन से ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जिस तरीके से वेरी करेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी वैसा ही होगा। जैसा स्लोप वैसा ही वेलोसिटी। ठीक है, ग्राफ का स्लोप जैसा वैसा ही वेलोसिटी। अभी जनता एक बात बताओ, यहाँ पर स्लोप सबसे ज्यादा है, यहाँ पर Yes, स्लोप क्या sir. हो गया, जीरो। बोलो ना, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी हम Yes, क्या लिख sir. सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। और ये एक्यूट एंगल है, सबसे चढ़ा हुआ पोर्शन ये है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। एंड कैन आई से दिस इज मैक्सिमम? जनता बोलो ना, Yes, sir. एवरीवन Yes, यार, sir. एवरीवन, विजिता, Yes, sir. निशान, मानस, Yes, Yes, पूजा। sir. Sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. फाइन, ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। Yes, दैट sir. मींस अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी का वैल्यू, मतलब इस रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, इस रीजन में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा और पॉजिटिव होगा। तो जस्ट इमेजिन करो, तो लेट अस से कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पर होगा। इज दैट क्लियर? कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह Yes, इस sir. तरीके से होगा। ओके फाइन। Yes, नाउ जनता एक बात बताओ, ऐसे मूव अप, जब हम ऐसे जाते हैं, दिख रहा है ग्राफ में, जब हम ऐसे जाते हैं तो ग्राफ का स्टीपनेस या चढ़ाई घटते जाता है। ग्राफ का स्टीपनेस घटते जाने का मतलब है कि वेलोसिटी का वैल्यू भी घटते जाएगा। तभी यहाँ पर है तो कुछ देर के बाद वेलोसिटी ऐसा होगा, कुछ देर के बाद वेलोसिटी ऐसा होगा, है ना, बिकॉज स्लोप घट रहा है। यस और नो, यस और नो, हाँ, sir. Yes, वेलोसिटी sir. का Yes, वैल्यू sir. घट रहा sir. होगा। Yes, sir. Okay. और एग्जैक्टली इस जगह पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। समझ हियर, ये जीरो हो जाएगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? Yes, sir. राइट। yes, तो sir. अगर Yes, एग्जाम में Yes, पूछा जाए, sir. एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, तो तुम एक बार में बोल सकते हो कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इसके जैसा ग्राफ और एक भी नहीं है, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। बात हाँ, समझ sir. में आई? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। यहाँ भी नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। तो तुमको सिर्फ, अगर तुमने सिर्फ इस जगह को ही एनालाइज कर दिया, तुम तो एलिमिनेट कर सकते हो, तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट बचेगा, दैट इज ऑप्शन ए। बात समझ में आ रहा है? फिर भी हम इसको और थोड़ा एक्स्ट्रा एनालाइज करें, हमको पूरा समझना है। तो यहाँ पर व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ दिस जगह, जनता, इस जगह का स्लोप क्या होगा? कैन आई से दिस विल बी नेगेटिव? बोलो ना, वेलोसिटी का वैल्यू Yes, sir. नेगेटिव होगा ही नहीं होगा? अच्छा, Yes, वेलोसिटी sir. का Yes, वैल्यू sir. नेगेटिव आएगा, और हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे ग्राफ का स्टीपनेस बढ़ता जाएगा, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, -5, -10, -20, -30, ऐसा कुछ बढ़ता जाएगा। सो हाउ इट लुक लाइक, सोचो ये -10 है, फिर -20, फिर -30, फिर -40, ग्राफ कुछ ऐसा बनता जाएगा, है ना। द ग्राफ विल कंटिन्यू लाइक दिस। बोलो, समझ में आया? डिड यू गेट दिस? डिड यू गेट दिस Yes, sir. Yes, क्वेश्चन? sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 ये डीसी 2001 का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, डीसी ही बोलते हैं, इट्स वेरी नाइस कॉलेज। तो उसका आया हुआ क्वेश्चन, आई होप तो सबको समझ में आया, क्लियर है? पक्का? हाँ, टेक ए sir. स्क्रीनशॉट, Yes, Yes, sir. sir. टेक ए Yes, sir. स्क्रीनशॉट। ग्रेट, टेक ए स्क्रीनशॉट, Yes, sir. देन वी मूव ऑन। ओके, लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अगर तुमको थ्योरी जो मैंने पढ़ा था वो याद है तो बहुत जल्दी बता पाओगे। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी in the last 2 seconds of its motion is what fraction of the total distance covered by it in all the 7 seconds? मतलब देखो टोटल मोशन कितना है, 7 सेकेंड्स है। तो बोला है कि लास्ट 2 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लास्ट 2 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो टोटल डिस्टेंस का कितना फ्रैक्शनल पार्ट होगा।
मतलब तुम क्या करोगे, लास्ट 2 सेकंड का डिस्टेंस निकालोगे, फिर टोटल 7 सेकंड्स का डिस्टेंस निकालोगे कितना कवर हुआ, और दोनों को क्या बोलते हैं फ्रैक्शन निकाल लोगे, राइट। 2 सेकंड का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 7 सेकंड का डिस्टेंस। डू यू एग्री विथ मी पीपल? Pawan, people, do you agree with me? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, fine. Now, मैं चाहूंगा कि तुम इस ग्राफ को देखो, सी दिस ग्राफ वेरी प्रॉपर, राइट। ये ग्राफ सबको दिख रहा है? This graph is visible to all of you. So this graph is plotted हाँ, between sir. the Yes, sir. yes, this graph is plotted between velocity versus time, है ना? Okay. और मैंने क्या कहा था कि दिमाग में अगर तुम velocity और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे v into t, तुमको क्या मिलेगा जनता? बोलो, तुमको क्या मिलेगा? Acceleration. Displacement. So displacement. एक्सीलरेशन किसने बोला बे? एक्सीलरेशन तो ना मिलता, v into t क्या, s equal to vt, है ना। v into t करने से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इज दैट क्लियर? अगर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जनता, एरिया विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। तो लास्ट 2 सेकंड का एरिया कितना होगा यार, ये बताओ। लास्ट 2 सेकंड का एरिया, कैन आई से दिस इज द एरिया ऑफ लास्ट 2 सेकंड? बोलो ना। लास्ट 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर हुआ होगा, दैट इज द सर एरिया अंदर दिख रहा है। CQD नहीं होगा क्या? हाँ हाँ, ओहो सॉरी सॉरी, CQD. यस यस यस, यू आर करेक्ट, C. यस यस यू आर करेक्ट, माय फॉल्ट, माय फॉल्ट यार। मैं 3 to 7 लास्ट 2 सेकंड बोला तो ये होगा, सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। लास्ट 2 सेकंड बोला तो ये होगा। इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? Yes, sir. sir. Okay. Yes, So sir. can I say the distance covered from t equal to 5 to 7 seconds, that is the last 2 seconds, is the area of this triangle, which is half. Base के जगह क्या मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 seconds लिख Yes, सकता हूँ sir. base के जगह, और altitude के जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, can I write it as 10 meter 10 per meter second? per second. Yes, sir. Yes, तो 2 चला गया, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 meters. Is 10 that okay, meter. 10 meters? Okay, fine. फिर बोला है कि टोटल 7 सेकंड्स के में कितना डिस्टेंस है वो बताओ। टोटल 7 सेकंड्स का डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। बोलो ना, हाँ आइए ना, सर. है ना, हाँ Yes, सर. टोटल sir. एरिया निकालना पड़ेगा। सो अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालना चाहूँ, कैन आई से दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रापीजियम। इस ट्रापीजियम का एरिया Yes, है Yes, sir. sir. हाफ Yes, sir. Sir. सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड इन दिस केस कौन सा, BC 20 meter per प्लस second. BC प्लस AD। 80. BC का वैल्यू कितना हो गया यार, 5 प्लस AD का वैल्यू कितना हो जाएगा यार, 1 से लेके 7, दैट इज 6, 7 नहीं 6, क्योंकि ग्राफ 1 से चालू हो रहा है। Yes, sir. Sir, BC equal to सर 5 BC का 5 क्यों Sir, होगा? 2 नहीं होगा. Sir, 2 2 नहीं होगा. होगा क्या? यस 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 2 है, Yes, sir. It should be 2. यस यस यस, माय फॉल्ट। BC का लेंथ 2 होगा यार, पता नहीं यार, इल्यूशन हो रहा है मेरे को। 3 to 5 2 हो जाएगा, एंड नीचे का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, कमाल पीपल, नीचे का लेंथ कितना हो जाएगा, दैट इज 6, ठीक है। 6. ओके, Yes, हाफ sir. सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कितना होगा जनता, ये वाला हाइट, 10 meter per second. यस दैट इज 10 लिख दिया हमने, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2, 5 जा 10, 6 + 2 8, 8 5 जा 40, दैट इज 40 meters, है ना। तो ये हमने निकाल लिया। सो दिस इज द थिंग दैट इज ऑलरेडी फाउंड आउट। आई होप सो सबको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, है ना। सो Yes, इन sir. दिस केस इफ आई गो Yes, फॉर द sir. Yes, सॉल्यूशन, इन दिस केस सॉल्यूशन के केस में हम क्या लिख सकते हैं जनता, फ्रैक्शनल पर जो आंसर है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट 2 seconds, दैट इज 10 meters डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 meters। सो द आंसर शुड बी 1/4 एंड दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, Yes, दैट इज sir. ऑप्शन बी, वेरी सिंपल। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट। यहाँ पर तो हमने ग्राफ के नीचे का एरिया को एनालाइज किया। इफ आई जस्ट आस्क यू अबाउट द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कैसे वेरी कर रहा है, कुछ बोल पाओगे इस पूरे मोशन, हाउ इज द एक्सीलरेशन वेरिंग? सर A to B तक increase हुआ, B to C से constant है, C to D reduce हुआ. I'm not talking about velocity, I'm talking about Sir, acceleration. sir, constant. कब से कब तक, कब से कब तक ये बताओ। एक्सीलरेशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, राइट। तो A to B एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट,
Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. बोलो. sir. Yes, sir. Okay. B to C वाले रीजन में कैन आई से एक्सेलरेशन इज, बोलो क्या होगा एक्सेलरेशन? Zero. Zero. यस Zero. एग्जैक्टली. और यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव Negative. एंड कांस्टेंट. Constant. अच्छा. सेकेंडली, अगर मैं तुम लोगों को ये पूछूं कि इस पूरे मोशन में क्या बॉडी का डायरेक्शन बदलता है? डज द बॉडी चेंज इट्स डायरेक्शन? No, Yes, sir. sir. ओके, अफरोजा ने नो बोला, किसने यस बोला? देखो डायरेक्शन Yes, बदलेगा ये sir. नहीं बदलेगा, उसको पता करने के लिए आपको किसको देखना है? वेलोसिटी को देखना है. डिड वेलोसिटी चेंज इट्स साइन? वेलोसिटी ने अगर अपना साइन चेंज कर दिया, इसका मतलब है कि बॉडी अपना डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. ये जो ग्राफ का हाइट है, यही हाइट तो क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है. Do you agree with me? The height of the Yes, graph sir. represents the velocity, Yes, sir. and all the heights are positive. कहीं पर भी तुम हाइट देख लो ग्राफ का, उसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. कम ऑन पीपल, कम ऑन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? उसका हाइट क्या आएगा? Yes, उसका sir. हाइट Yes, sir. पॉजिटिव आएगा. मतलब वेलोसिटी हमेशा Yes, sir. पॉजिटिव है. ये जो वेलोसिटी है दैट इज हमेशा पॉजिटिव. दैट मींस द कार जो है या जो ट्रेन है, दैट इज ऑलवेज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. अगर तुमको यहाँ पर कोई पूछे, बोलो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जितना डिस्टेंस निकला है ना जनता, उतना ही होगा डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज बॉडी ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया. तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस विल बी इक्वल. यस और नो? Yes, On sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द थिंग. यस. चलो आगे बढ़े. तो इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now this is again a very very nice question. चलो let's try to solve this. A ball is thrown vertically upward. Which of the following graph represents the velocity time graph of the ball? ठीक है. Let's imagine the situation कैसे है. मेरे से हमारे पास बॉल है. Try to understand. हाँ. एक कोई नंबर लेके सॉल्व करता हो चलेगा जनता? कोई नंबर लेके सॉल्व करो. Yes, sir. ऐसा Yes, तो हमने Yes, sir. प्लस 100 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका. प्लस 100 मीटर पर सेकंड से. So the ball in this case is going to move up and turn down. Turn back and is going to come back down. Right? जब बॉल ऊपर जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू 100 से क्या हो जाएगा? लेट से 70 हो गया है ना, और थोड़ा ऊपर गया. वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया? सोचो 20 मीटर पर सेकंड. जब हाईएस्ट पॉइंट में जाएगा तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड. है ना. Zero. मैं वेलोसिटी को पहले इमेजिन कर रहा हूँ कि वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है. ठीक है. उसके बाद मैं ग्राफ एनालाइज करूंगा. उसके बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा जनता? कैन आई से दैट इज -20 मीटर पर सेकंड. यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा जनता? कैन आई से दैट इज -70 मीटर पर सेकंड. और जब वो फाइनली जमीन पे पहुंचेगा, कैन आई से दैट द वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकंड. कम ऑन पीपल, टेल मी समथिंग. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes, फाइन. sir. कैन आई Yes, sir. से यस ओके. कैन आई से थ्रू आउट द प्रोसेस एक्सीलरेशन इज -g. चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे आए, एक्सीलरेशन इज -g. Come Yes, sir. on. Yes, sir. Okay. That's हाँ, that's sir. nice. That's nice. Can I say velocity versus time graph का जो slope है, that is nothing but acceleration, Yes, sir. which means the slope of the graph has to be a constant. Slope of the graph in this case as because देखो acceleration का वैल्यू -g है, चाहे बॉल ऊपर जा रहा है चाहे बॉल नीचे जा रहा है. सबसे पहली बात तो ग्राफ को स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा, बिकॉज एक स्ट्रेट हाँ, लाइन sir. का ही स्लोप कांस्टेंट होता है. और चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे आए, स्लोप ऑलवेज हैज टू बी कांस्टेंट. दैट इज इक्वल टू -g. यस और नो? स्लोप ऑलवेज हैज टू बी हाँ, कांस्टेंट. sir. Yes, sir. Yes, अभी sir. Yes, देखो, sir. अभी देखो ये ना बिना कुछ किए तुम जवाब दे सकते हो, एग्जाम में आएगा. देखिए इस ग्राफ का स्लोप बदल गया, बदला ही नहीं बदला. हाँ, पहले sir. स्लोप -g फिर Yes, sir. प्लस हो गया. Yes, sir. अभी ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक ही टाइम में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एट द सेम टाइम द बॉडी कैन नॉट हैव टू डिफरेंट वेलोसिटीज. हाँ, sir. है ना. इस टाइम में ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है. इज इट पॉसिबल? क्या Yes, ऐसा sir. हो सकता है कि एक ही टाइम में बॉडी के पास दो वेलोसिटी हो? बोलो ना. No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. ये भी नहीं हो सकता, No, sir. ये भी नहीं हो सकता. सेम कॉन्सेप्ट, एक ही टाइम में दो वेलोसिटीज बॉडी के पास नहीं हो सकता, है ना. सो द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन इज दिस. एंड देखो इस ग्राफ का स्लोप क्या है? द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज व्हाट? ऑलवेज कांस्टेंट. है ना. इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन. इसका स्लोप का वैल्यू क्या होगा?
इस ग्राफ का स्लोप का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? स्लोप इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Do all of you agree with me, people? Do all of you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Do you sir. agree? Do you agree कि यहाँ पर सबसे पहले ये हाइट कितना है? 100 मीटर पर सेकंड. उसके बाद 100 से कितना हो गया? 70. 70 से कितना हो गया? 20. 20 के बाद फाइनली वेलोसिटी कितना हो गया? 0. फील आ रहा है ग्राफ में? फील आ रहा है नहीं आ रहा? उसके बाद वेलोसिटी कितना हो हाँ गया? सर. -20, -30, -40, -50, फिर -100. ये तो इसी तरीके से तो वेरी करेगा. कम ऑन, कम ऑन. हाँ सर. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. श्योर? देखो इनिशियली कितना हाइट का ग्राफ? Yes, 100, Yes, sir. फिर 70, 80 करते करते 0, 0 से फिर -20, -30, -40 ऐसे करके फिर नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा. एक तो ये है, और दूसरा क्या है? देखो स्लोप हमेशा कांस्टेंट है, चाहे बॉल ऊपर जा रहा हो चाहे बॉल नीचे आ रहा हो. डू ऑल ऑफ यू एग्री दैट दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द हाईएस्ट पॉइंट? Yes, sir. बिकॉज Yes, यहाँ पर sir. वेलोसिटी क्या है? Yes, sir. यहाँ पर वेलोसिटी 0 है. Yes, sir. है ना? वेलोसिटी 0. देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना डायरेक्शन अगर रिवर्स करना है, सोचो ऐसा गाड़ी एक जा रहा है, इसको अगर अपना डायरेक्शन रिवर्स करना है तो वो पहले रुकेगा, रुकने के बाद वो पीछे आएगा. फिर से अगर किसी गाड़ी को अपना डायरेक्शन या किसी भी ऑब्जेक्ट को, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को अगर अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स करना है तो पहले वो रुकेगा, उसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर वो उल्टा ट्रैवल करेगा. तो बॉल के साथ भी ऐसा होता है, ऊपर जाता है 100, 70, 50, 40, 30, 20, 10, 0. हाई स्पीड में 0, फिर -10, -20, -30, -40 ऐसे करके जाता है. तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को, रियल लाइफ मोशन को अपने डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद वो रिवर्स होगा. समझ में आया? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज द रीजन यहाँ का जो एरिया है दिस इज पॉजिटिव एरिया, और ये जो एरिया आएगा दिस विल बी ए नेगेटिव एरिया. क्योंकि इसके एरिया के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? ये पॉजिटिव एरिया होगा और ये नेगेटिव एरिया होगा. बोलो क्यों? बिकॉज ये ग्राफ किसके बीच दिया है? दिस ग्राफ इज बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस टाइम. एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम मतलब v इंटू टी. v इंटू टी तुमको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा. तो फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन बॉडी किस तरफ जा रहा था? बॉडी ऊपर जा रहा था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव. कम ऑन पीपल, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अफरोजा, नियार, माना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा यार? समझ में आ रहा है Yes, नहीं आ रहा? sir. ओके. फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द मोशन वेलोसिटी 0 होने के बाद बॉडी किधर आता है? नीचे आता है. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव. दैट इज द रीजन द सेकंड पार्ट ऑफ द जो ग्राफ है उसका एरिया नेगेटिव आता है, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द एरिया का ग्राफ का साइन क्या आता है? पॉजिटिव आता है. इज दैट क्लियर Positive. पीपल? इज दैट क्लियर Yes, sir. पीपल? बोलो. Yes, sir. Yes, वेरी, sir. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा पूछा गया था, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि अभी देखो एग्जाम हॉल में आएगा तो तुम इसको 2 सेकंड में करोगे. जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, पहला चारों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, उतना सोच के कर देना है. लेकिन अभी जब तुम सीख रहे हो तब तुमको सारे पैरामीटर्स को अच्छे से एनालाइज करना है. इसका एरिया कैसे वेरी कर रहा है, वेलोसिटी कब 0 हो रहा है, वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा क्यों है, तुमको सब समझना है. आंसर निकालना शुड नॉट बी योर मोटिव. योर मोटिव विल बी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कंप्लीटली. इस पूरे क्वेश्चन में जितने सारे पैरामीटर्स है उसको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. इज दैट ओके? इज दैट ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. छोटी छोटी चीजें जो मैंने तुमको बताया ये सब चीजें अच्छे से लिख के रखना. ठीक है? ओके. ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. ये गिव सम टाइम है, इसमें थोड़ा सा थॉट दो तुम इस क्वेश्चन को कैसे करो. ये भी जे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग जे मेंस. पहले ना फोकस, पूरा फुल फोकस से उस सिचुएशन को इमेजिन करने का कोशिश कर. बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट d अबव द ग्राउंड. बात को समझना है, मतलब ऊपर से फेंका गया है. कम ऑन पीपल, इसको पहले इमेजिन करो. ठीक है? मैं कहता हूँ ऊपर से फेंका गया, राइट? अंडरस्टैंड. ड्रॉप मतलब इसके इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0. एंड द बॉल इज गोइंग टू कम डाउन. बोलो ना, सही बोल रहा है गलत बोल रहा हूँ? सही बोल Yes, रहा है sir. गलत बोल? ओके. Yes. Yes. It hits the ground and bounces up vertically to height of d/2. अच्छा ठीक है, इसको कितने हाइट से गिराया गया था वो ज्यादा जरूरी है. This was dropped down a height of what?
d डिस्टेंस ऊपर से इसको गिराया D. गया था, है ना। और इसके साथ टकराने के बाद जनता, इसके साथ टकराने के बाद देखो जब वो गिरेगा इट विल हिट, इसका बहुत वेलोसिटी होगा, सम वेलोसिटी भी, और टकराने के साथ साथ वो दैट बॉल विल बाउंस बैक, तब लेट अस से वेलोसिटी इज v डैश। बोलो ये वाला बात समझ में आया। बॉल जाके जब जमीन को हिट करता, पीपल कम ऑन लुक एट मी, लुक एट मी, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉल जाके ये जमीन है, जब वो हिट करता है तब उसका कुछ वेलोसिटी होता है। हिट करने के बाद जब वो हिट करेगा, अगर मैं रियल लाइफ केस सोचूं, हिट करने के साथ साथ कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, एक्चुअली में लॉस होना चाहिए हाँ एनर्जी। सर। अच्छा, हिट Yes, करने sir. के साथ साथ एट दैट वेरी इंस्टेंट वेलोसिटी, मतलब बॉल हिट करने के साथ साथ बॉल क्या करेगा, रिबाउंस करेगा, इंस्टेंटली वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। और वो वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ है, जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने के जस्ट बाद वेलोसिटी किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, उसको मैंने v डैश लिखा। डू ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस पीपल, डू ऑल ऑफ यू एग्री विद Yes, दिस? sir. Yes, sir. और उसके बाद वो Yes, sir. फर्दर कितना डिस्टेंस ऊपर जाता है, उसके बाद वो फर्दर डिस्टेंस ऊपर जो जाता है दैट इज d/2। जनता जवाब दो, जनता जवाब दो, फर्दर वो डिस्टेंस d/2 जाता Yes, है, sir. ठीक है। तो बोला नेग्लेक्ट सब्सिक्वेंट मोशन, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने बोला है। इट्स वेलोसिटी v वर्सेस हाइट h अबव द ग्राउंड, h इज अबव द ग्राउंड, ध्यान से रखना, h को हमने कहां से मेजर किया, अबव द ग्राउंड से मेजर किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बोला है कि कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा, h को कहां से मेजर किया जाएगा, अबव द ग्राउंड मेजर किया जाएगा। तो जनता ध्यान दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाँ, कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो इसको ऊपर बनाता हूँ, एक मिनट। अच्छा, पहले तो ये इमेजिन करो कि तुम्हारा ग्राफ चालू कहां से होगा, h इज हाइट अबव द ग्राउंड एंड v इज वेलोसिटी। व्हाट इज द हाइट अबव द ग्राउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द मोशन, कम ऑन पीपल, व्हाट इज द हाइट अबव द ग्राउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द मोशन, कम D. ऑन, d, that D. means your graph should start from here because when height is d then velocity is 0, so ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट, जनता बोलो ना, ये होगा हाँ कोऑर्डिनेट। सर। Yes, sir. Yes, Okay. sir. उसके Yes, sir. बाद try to understand when the ball starts coming down, can I say that the height above the ground is decreasing, that the height above Yes, the sir. ground Yes, is decreasing? sir. मतलब हमको इस ग्राफ में किस तरफ मूव करना पड़ेगा, हमको इस तरफ मूव करना पड़ेगा ग्राफ में, बिकॉज एज का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। Yes, sir. हाँ Okay. सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, थोड़ी देर बाद जब बॉल का हाइट ये होगा, उसका वेलोसिटी थोड़ा बढ़ जाएगा बिकॉज इट इज गोइंग डाउन, तो वेलोसिटी कुछ यहाँ पर पहुंचेगा, और थोड़ा इधर पहुंचेगा तो वेलोसिटी और थोड़ा इंक्रीज होगा, और थोड़ा यहाँ पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी और थोड़ा इंक्रीज होगा, है ना। एंड फाइनली जब हाइट का वैल्यू 0 हो जाता है, हाइट का वैल्यू 0 होने का मतलब है जमीन में जाके हिट करेगा, तब उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, बोलो ना, ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, Yes, यस और sir. Yes, नो। sir. Yes, 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 sir. sir. तो इसको देख के लग रहा है, ओहो 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 ओहो, वन थिंग आई हैव डन ए मिस्टेक, कैन एनीवन टेल मी कि क्या मिस्टेक किया है, कैन एनीवन टेल मी क्या मिस्टेक किया है, यार मैंने यहाँ पर सर वेलोसिटी नीचे को, जाना चाहिए था। यस सर वेलोसिटी पॉजिटिव, सर नीचे होगा सर। यस यस यस, बिकॉज़ वेलोसिटी इज व्हाट, नेगेटिव इन दिस केस, है ना। नेगेटिव। वही ग्राफ yes, बनेगा लेकिन sir. नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, वही ग्राफ बनेगा लेकिन नीचे की तरफ बनेगा, समथिंग लाइक दिस, इज दैट ओके। तो ऐसा कुछ ग्राफ बना, हाँ सर। ओके। Yes, sir. तो ऐसा ग्राफ तुम्हारे ऑप्शन सी में या ऑप्शन ए में या ऑप्शन डी में, तीनों में दिख रहा है, यस और नो। Yes, sir. हाँ सर। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये जो कर्व बनेगा, ये जो कर्व मैंने बनाया, क्या ये वाला लाइन, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा, वो हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने अपने मन मर्जी से बनाया, वेदर इट इज ए स्ट्रेट लाइन और वेदर इट इज ए कर्व, ये बताना बहुत जरूरी है, ये निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं तुमको एक छोटा सा टेक्निक दिखाता हूँ, कैन आई से एक्सेलरेशन इज v into dv by dh, if you Yes, sir. remember the formula, Yes, sir. Yes, है ना, sir. एक्सेलरेशन इज v, या dv by dt बोलते हैं या v dv by dh बोलते हैं, तो मैंने v dv by dh बोला है, ठीक है ना, dv by dh। now try to understand in this case, acceleration in this case is a constant, मैं माइनस g लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ acceleration माइनस g, yes people, Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir. sir. और Yes, sir. v नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा dv by dh, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. sir. Can I say, can I say dv by dh is the slope of the graph? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
अगर ये ग्राफ का स्लोप हुआ तो देखो dv by dh का डिपेंडेंसी किस पे है। माइनस जी तो एक कांस्टेंट है, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। dv by dh is inversely proportional to velocity, yes or no? Come on people. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो स्लोप डिक्रीज करेगा, यस और नो? वेलोसिटी हाँ सर। इंक्रीज करेगा तो sir. स्लोप Yes, sir. डिक्रीज करेगा। Yes, sir. बॉल जब नीचे आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है, मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। दैट मींस द ग्राफ हैज टू बिकम फ्लैटर विद टाइम। सो द ग्राफ if it has to become flatter with time, it should look like this. बोलो। यस सर। Yes, sir. ओके तो ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या है? स्लोप कांस्टेंट है। और हमने अभी जस्ट नाउ ये कंक्लूड किया कि स्लोप तो कांस्टेंट नहीं हो सकता, बिकॉज dv बाई dh का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? dv बाई dh का वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। dv by dh का value is inversely proportional to velocity. dv by dh is the slope of the graph, and the slope of the graph is inversely proportional to velocity. velocity इस मोशन का बदलते जाता है तो स्लोप भी बदलते जाएगा, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी हमने कैंसिल कर दिया। इज दैट ओके पीपल? जनता जवाब Yes, दो, इज दैट sir. Yes, ओके? sir. Yes, sir. तो कह रहे हैं इससे ये जो पॉइंट है, ये जो जगह है, इट रिप्रेजेंट्स बॉल हिटिंग ग्राउंड। बोलो ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, This sir. is Yes, this sir. represents okay. That means this is height h equal to 0. अच्छा एक बात बताओ, ये बॉल जब जमीन को हिट करता है, सोचो 50 मीटर पर सेकंड से -50 से हिट किया बॉल को जमीन, ये जमीन है, -50 से हिट किया। हिट करने के साथ साथ इस बॉल का वेलोसिटी इन्वर्ट होगा ही नहीं हो जाएगा? इट विल स्टार्ट आफ्टर हिटिंग द Yes, ग्राउंड, sir. इट विल स्टार्ट मूविंग अप। हाँ सर। तो Yes, sir. h इक्वल टू Yes, ट्राई टू sir. अंडरस्टैंड, h इक्वल टू 0 पे अगर -50 है तो आफ्टर रिबाउंसिंग h इक्वल टू 0 पे ही can I say that the velocity of ball will be some positive quantity? Because उसके बाद बॉल का velocity क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। Come on people, Yes, sir. yes or no? Yes, That sir. means h equal to Yes, 0 sir. पे ही velocity का जो दूसरा वैल्यू होगा, that will be a positive quantity and it should look like this. मतलब आफ्टर रिबाउंसिंग, रिबाउंड करने के बाद जस्ट बाद h इक्वल टू 0 पे बॉल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा और उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो h इक्वल टू 0 पे अगर मैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट प्लॉट करूंगा, इट हैज टू बी ऑन द पॉजिटिव v एक्सिस। कम ऑन पीपल, यस और नो? कम ऑन पीपल, यस और नो? Yes, sir. ओके, व्हिच मींस Yes, ये sir. ग्राफ नहीं हो सकता, व्हिच मींस ये ग्राफ नहीं हो सकता। कम ऑन। Yes, sir. हाँ Yes, सर। ना, sir. इसमें दोनों ग्राफ नीचे हैं और ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज इसका एक हाँ पार्ट तो सर। हमारा, एक पार्ट तो नीचे की तरफ है, ऐसा है। तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। सो द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है? द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज ए। ऑप्शन ए। Option बोलो, A. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ हाँ रहा? Yes, सर। sir. Yes, sir. लेकिन Sir. हम इस मोशन को पूरा एनालाइज करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे। जनता ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो वेलोसिटी होगा, दिस इज नथिंग बट v डैश, दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट v डैश, बिकॉज v डैश इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। कम ऑन पीपल, कम ऑन Yes, पीपल। यस Yes, सर। sir. Sir. ओके, उसके बाद क्या होता है? देखो, उसके बाद ये बॉल ऊपर जाता है, इट मूव्स अप, इट मूव्स अप, इट मूव्स अप। ओके पीपल, बीच में कट गया था, इसी को कंटिन्यू करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर कटा था। मैंने बोल रहा था बॉल जो है वो जमीन को हिट करने के साथ साथ उसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब h इक्वल टू 0 पे ही वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। सो मैंने इसको v डैश से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना? अच्छा पीपल, नाउ टेल मी कि अभी as the ball hits the ground and reverses its direction, ये किस तरफ मूव करना चालू करेगा? along which direction it will start moving? It will start moving up, ऊपर 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 ऊपर, मतलब h का वैल्यू क्या करेगा? बोलो ना, h का Increase, वैल्यू क्या? sir. Increase. यस, दैट मींस अभी हम किस तरफ मूव करेंगे जनता? अभी हम इस तरफ मूव करेंगे, Yes, यस और sir. नो? ओके, तो एज का वैल्यू इंक्रीज करते करते कहां तक जाएगा जनता? एज का वैल्यू इंक्रीज करते करते कहां तक जाएगा? बॉल फाइनली कहां जाके रुकेगा? डी बाई टू में वो जाते जाते D by जाते 2. जाते डी बाई टू में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डी बाई टू में वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगा, व्हिच मींस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक, व्हिच इज ऑप्शन ए। बहुत लोगों को ना ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता,
बट अगर तुम इसको तोड़ तोड़ के वन बाय वन अच्छे से एनालाइज करोगे तो बहुत अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा. डू एग्री विथ मी पीपल? इज इट क्लियर? हाँ सर. Yes, Yes, sir. sir. पक्का? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये. बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, स्क्रीनशॉट. ओके Done sir. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस. चलो 2 मिनट का टाइम पीपल, इसको ट्राई करो. इस क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से एनालाइज करते हैं. ठीक है, तो कहानी क्या है? कहानी है द ग्राफ इज बिटवीन एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम. और तुमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम बोलना है. अभी जनता ये बताओ कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है, हाँ या ना? Yes, sir. Okay. हाँ सर. ये जो तुमको दिया है, तुमको स्लोप का इंफॉर्मेशन दिया है. डू एग्री? Yes, sir. तुमको स्लोप का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंड बेसिकली तुमको क्या बनाना है? तुमको अभी ग्राफ ड्रॉ करना है. सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुमको स्लोप का इंफॉर्मेशन दिया Yes हुआ है sir. और तुमको ग्राफ ड्रॉ करना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे करोगे. ठीक है, ओके. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. सबसे पहले दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम. ठीक है, ओके. मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे सोच रहा है. ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, टाइम इन सेकंड्स. अभी देखो ग्राफ को देखो. कैन आई से एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग? एक्सेलरेशन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है. Yes, बोलो. sir. हाइट ऑफ द Yes, ग्राफ. sir. एक्सेलरेशन इंक्रीज करना मतलब स्लोप इंक्रीज करना. बोलो ना. हाँ एक्सेलरेशन Yes, सर. sir. इंक्रीज Yes, sir. करना मतलब Yes, स्लोप इंक्रीज sir. करना. यस और नो? ओके. यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? मैक्सिमम. और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? जीरो. एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि इस जगह पर जनता, अगर मैं ग्राफ बनाना चालू करूं, इस जगह पर स्लोप क्या होगा? जीरो. मतलब द ग्राफ हैज टू बी फ्लैट. एक्सेलरेशन जीरो मतलब स्लोप जीरो. स्लोप जीरो मतलब यहाँ पर ग्राफ फ्लैट होना पड़ेगा. एंड एज acceleration keeps on increasing, the slope of the graph has to increase, which means in this case the graph will rise up like this. Do you agree with me? Come on. ग्राफ विल Yes, चढ़ता sir. जाएगा. ग्राफ जो है वो चढ़ता जाएगा. ग्राफ चढ़ता जाएगा. ग्राफ चढ़ेगा तो स्लोप इंक्रीज करेगा. और यहाँ पर देखो ना यार, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है. तो ग्राफ भी चढ़ता जाएगा. ध्यान देना, एक्सेलरेशन लेकिन पॉजिटिव है. एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तुम कहीं पर भी टेंजेंट बना के देखो, कहीं पर भी टेंजेंट बना के देखो, वो हमेशा क्या बनाएगा? एक्यूट एंगल ही बनाएगा. और एक्यूट एंगल बनेगा मतलब यहाँ पर स्लोप का साइन पॉजिटिव है. कम ऑन पीपल. एक्सेलरेशन स्लोप, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव. डू अंडरस्टैंड दिस Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? ओके ओके. तो आई होप तुम ये समझ. तो यहाँ तक ये या यहाँ तक होगा. ठीक है ना. उसके बाद देखो, उसके बाद तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या है जनता? उसके बाद तुम्हारा एक्सेलरेशन देखो ऐसा है, दिख नहीं रहा, बट उसके बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाता है? उसके बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो जाता है. जीरो होने का मतलब है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है स्लोप जीरो. एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है जनता? एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है स्लोप जीरो. स्लोप जीरो का मतलब है दैट द ग्राफ विल बिकम हॉरिजॉन्टल टू द टाइम एक्सिस. द ग्राफ विल बिकम हॉरिजॉन्टल टू द टाइम एक्सिस. जनता हाई है ना? बोलो. Yes, जनता हाई sir. Yes, है ना? sir. So it will look like this. It will become horizontal to the time axis. और ये ग्राफ जो है ऑप्शन सी. दिस इज ऑप्शन सी. देखो बहुत Yes बढ़िया sir. क्वेश्चन है यार. अब तक हम ग्राफ देख के स्लोप बताते थे, अभी हमने फर्स्ट टाइम स्लोप देख के ग्राफ कैसा होगा वो डिसाइड किया है. फील आया नहीं आया बताओ? फील आया नहीं आया बताओ? Yes, sir. हाँ सर. Yes, यस sir. सर. चलो बढ़िया. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. टेक ए स्क्रीनशॉट एंड देन वी मूव अहेड. देन वी मूव अहेड. ओके. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के साथ क्लास में डिस्कस किया था. इट्स होमवर्क फॉर यू. मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा. दिस इज होमवर्क फॉर यू. किसी को याद है? Does anyone remember this question? A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest.
if the total time elapsed is t, the maximum velocity acquired by the car is given by. This exact question have been discussed by me in the class. Anyone who remembers this? Give me a yes. Come on. डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था. हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है. फिर से, for the rectilinear motion of a particle, the Vs graph of the particle is as shown. The acceleration of the particle at s equal to 0 is s equal to 0 पे acceleration क्या होगा वो पूछा जा रहा है. ध्यान से देखो. तो whenever you have to solve a graphical problem, तुम्हारा आंख सबसे पहले ये यहाँ पर जाएगा कि y एक्सिस में क्या प्लॉटेड है और x एक्सिस में क्या प्लॉटेड है. y एक्सिस में वेलोसिटी और x एक्सिस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट. है ना? बोलो ना. है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Yes, is sir. it 20 meter per second square? कैसे किया है वो बताओ. आई डोंट नो द आंसर. हाउ डिड यू डू दिस, वो बताओ. सर एक्चुअली s का वैल्यू जब सर 0 होगा तो हाँ, सर हाँ. जो ग्राफ है सर वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा सर, और यहाँ पर तो वैल्यू दिया एक मिनट दिया ही ग्राफ है स्ट्रेट इसका। लाइन है. ग्राफ फिर से और एक बार, वन मोर टाइम. क्या बोला तुमने? और एक बार, वन मोर टाइम, और एक बार बोलो. सर यहाँ पे s का वैल्यू जब सर 0 होगा तब तो Yes. v का वैल्यू ऑलरेडी सर दिया हुआ है सर. यस, v is 20. यहाँ करेक्ट. पर सर हाँ, तो ओके. सर अगर हम ऐसे जाए तो सर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा सर एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है सर. अरे ये तो वेलोसिटी है. दे आर आस्किंग अबाउट एक्सीलरेशन. वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो एक्सीलरेशन भी 20 मीटर पर सेकंड पर होगा. इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझ नहीं आया. ये ठीक है, s 0 है वो समझ में आया. s 0 जब है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है वो भी समझ में आया. बट दे आर आस्किंग यू एक्सीलरेशन. दे आर नॉट आस्किंग यू वेलोसिटी. तुमने वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो एक्सीलरेशन भी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज नॉट द लॉजिक. दिस इज नॉट द लॉजिक. एनीवन एल्स? Sir, is it 8 meter per second square? You have to tell me the process. You have to tell me the process. मुझे मेरे पास आंसर नहीं है इसका. Sir, Process acceleration is dv by dx slope of the graph, नहीं which तो is 20 acceleration by is not dv by dx. Acceleration is sorry dv by v dt. dv by dx. Exactly. It's a v, Exactly. So this is how v by you solve dx it. is equal to Yes, नीलांडा बोल रहे हो ना, एकदम सही बोला है. मैं इसी फॉर्मूला के लिए, मैं एक मिनट नीलांडा, मैं सबको ये समझा देता हूँ. इसी फॉर्मूला के लिए वेट कर रहा था कि तुमको ये समझ में आए नहीं आए. देखो तुमको एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है और तुम अगर इस ग्राफ के स्लोप को देखोगे जनता, इज इट नॉट dv by ds? बोलो ना. इज Yes, इट नॉट sir. dv by ds? Yes, तो sir. तुमको dv by ds का वैल्यू पता है. नीलांडा बताओ dv by ds कितना आएगा. sir 20 by 50. With a minus. With a minus. Yes or no people? Yes. बिकॉज स्लोप तो Yes, ये sir. है. ये नहीं निकाल के हम ये निकालते हैं, इसको निकालते हैं और इसको निकाल के हम माइनस लगा देते हैं. 10 ऑफ दिस एंगल. 10 ऑफ दिस एंगल इज व्हाट? 20 by 50. लेकिन अगर हमको 10 ऑफ दिस एंगल चाहिए तो 20 by 50 उसका आगे हमको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा. यस और नो? कम ऑन पीपल. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये कितना हो गया? -0.4 आ गया. ये dv by ds का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया, लेकिन अभी भी हमको v निकालना है. अभी तुमको पूछा क्या है यार? द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट s इक्वल टू 0. s इक्वल टू 0 पे पूछा है. सो व्हेन, ध्यान देना क्या कहा मैंने, व्हेन s इज इक्वल टू 0 तब वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकंड. हाई है ना? बोलो ना. हाई है ना? हाँ, जब sir. s का वैल्यू 0 है Yes, sir. तब 20 मीटर पर सेकंड है. s इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन पूछा गया है. दैट मींस अगर मैं एक्सीलरेशन लिखूं, वी शैल यूज द फॉर्मूला v into dv by ds. क्यों लिखा? बिकॉज़ यहाँ पर s लिखा हुआ है. दैट इज द रीजन. वेलोसिटी की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? 20, और dv by ds की जगह हम -0.4 लिख देंगे. एंड इसका आंसर कितना आ जाएगा? -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड नीलर्न, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन नीलर्न, बहुत अच्छा लगा. आई वांट यू पीपल टू थिंक दिस वे. देखो तुमको आता है एक्सीलरेशन का वैल्यू v dv by ds है. तुमको ये भी पता है कि एक्सीलरेशन का वैल्यू dv by dt है, बट उसको अप्लाई करना वो सिखाना चाहता हूँ तुम लोग. ये सब चीजें तुमको खुद डिस्कवर करना पड़ेगा. तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ तुमको? कमाल हाँ, पीपल. sir. तुमको तो फॉर्मूला पता है ना, सबको तो फॉर्मूला पता है v dv by ds है, dv by dt है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखना बहुत जरूरी है. ठीक है? सो वेल डन नीलंदर. बाकी लोगों को समझ में आ गया? इज दैट ओके? इज दैट ओके पीपल? Yes, sir. ओके Yes, चलो. sir. Sir.
take a screenshot and then we move ahead. Take a screenshot and then we move ahead. Okay, fine. Now this is one more interesting question. चलो, give it a try. ध्यान देना, यहाँ पर ग्राफ किसके बीच बना है? The graph is made between v square and s. Very interesting. और पूछा है find the acceleration at s equal to 0. ये पूछा है. तो जब s का वैल्यू 0 है तब acceleration कितना होगा ये बताओ. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. 2 मिनट टाइम लो, think and then I will tell you. चलो. Okay, ठीक है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ. सुनो. What is the expression for the slope of the graph? Can I say that the slope of the graph, can I write it as dy by dx, मतलब dy by dx. Y की जगह क्या लिख देंगे? v square by ds. Can I say this is the expression for the slope? Because यहाँ पर हाँ सर. v square is y and s को हम x बोलेंगे, slope को हम dy by dx बोलते हैं ना, dy by dx बोलते हैं. तो y की जगह हमने क्या पुट कर दिया? y की जगह v square पुट कर दिया और dx की जगह ds. Do all of you agree with me? Come on, people. Do all of you agree Yes with me? sir. Yes, sir. Okay. Can I say that the slope in this case is minus 20 by 50 from the graph? हाँ sir. Yes, sir. Okay. So the simplify करेंगे तो minus 0.4 मिलेगा. अच्छा जनता, एक बात बताओ, dv square by ds का मतलब क्या है? कि तुमने v square को s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. Yes or no? अगर तुमने v square को s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो देखो मैंने क्या सिखाया था, नीचे s है ऊपर v है, दो अलग अलग वेरिएबल. दिस टू आर डिफरेंट वेरिएबल्स. यस और नो? दिस टू आर डिफरेंट वेरिएबल्स. Yes, sir. तो इसको Yes, sir. डिफरेंशिएट Yes, करने से, सिंपलीफाई करने से हमको क्या मिलेगा बताओ? इफ आई डिफरेंशिएट दिस, कैन एनीवन टेल मी? मैंने ये पढ़ाया था. एनीवन? क्या? 2 dv by ds. 2 फिर 2v into dv Yeah. by d dx. by ds. yes exactly correct. 2v dv by ds सर वो बक्सा बोला है. yes ddx of बक्सा स्क्वायर. क्योंकि ये देखो ddv of v स्क्वायर होता, ट्राई टू अंडरस्टैंड जनता, मैं हमेशा ये सिखाता हूँ, ddv of v स्क्वायर होता तो 2v हो जाता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यहाँ पर ds of क्या है? v स्क्वायर है. दिस टू आर डिफरेंट, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ddx of बक्सा स्क्वायर. क्या लिखेंगे? ट्वाइस बक्सा और बक्से का और एक बार डिफरेंशिएट करो तो dv by ds आ जाएगा. इज दैट क्लियर पीपल? बोलो ना, इज दैट Yes, क्लियर? Yes sir. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. कुछ दिखाई दे रहा तुमको? कुछ दिखाई दे रहा तुमको? हाँ sir. Yes, sir. And what is dv by ds? Acceleration, sir. Acceleration. हो गया, डन. हाँ sir. अच्छा था ही नहीं था ये क्वेश्चन? देखो सच है, नाइस क्वेश्चन. थोड़ा हाँ सा sir. दिमाग लगाना तुमको यहाँ पर फिर से हमने क्या यूज कर दिया? v into dv by ds का कॉन्सेप्ट. This is how you need to apply this. This is very important. You learn how to apply. यार ये क्लास 9-10 नहीं है कि तुम रट लो कर पढ़ के आ जाओ. नहीं, तुमको एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा. नीट का एग्जाम तो जबरदस्त टफ है. टफ इन द सेंस इट्स नॉट अबाउट बेसिकली डिफिकल्ट क्वेश्चंस. इट्स अबाउट उनको बहुत क्वेश्चंस करना पड़ता है, बहुत कम टाइम में करना पड़ता है. क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. मैं कहूँगा मेंस और नीट का लेवल ऑलमोस्ट सेम है. मेंस कभी थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा कि कोई बंदा अगर नीट में अच्छा स्कोर करना चाहेगा तो उसको एटलीस्ट मेंस लेवल का फिजिक्स तो अच्छे से आना ही पड़ेगा. थोड़ा अपर लेवल का फिजिक्स आएगा तभी जाके नीट के एग्जाम में फिजिक्स स्कोर कर सकते हो. क्योंकि देखो नीट के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको बायो और केमिस्ट्री में तो अच्छा मार्क्स आता ही है. बायो तो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होता है. अगर फंसते हैं तो फिजिक्स में फंसते हैं, स्पेशली नीट के स्टूडेंट्स, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा बहुत मैथ्स इन्वॉल्व होता है और मैथ्स उनको पसंद नहीं होता. दैट इज द रीजन वो लोग फंस जाते हैं. और आई ट्राइड माय बेस्ट कि यहाँ पर जितने लोग नीट के स्टूडेंट्स हो, आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव द बेस्ट नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स. और मैंने जितना पढ़ा है उतना अगर तुमको अच्छे से आता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. इससे ज्यादा तुमको नहीं चाहिए. और जितना कुछ पढ़ा है, मतलब मैं रटने के बारे में बात नहीं कर रहा, अगर समझ लेते हो रटना तो पड़ेगा ही. सारे फार्मूलाज, डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज, इंटीग्रेशन के फार्मूलाज, डिफरेंशिएट करने के रूल्स, इंटीग्रेशन के रूल्स,
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सब तो वो तो याद रखना ही पड़ेगा, वो तो जरूरी है, किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है। तुम यूपीएससी देना चाहो या बैंक का एग्जाम देना चाहो, तुमको तो फॉर्मूलाज याद रखना ही पड़ेगा, बिकॉज देन ऑनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर टाइम बेस्ड एग्जाम्स, राइट। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में तुमको वो पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर उसी पेपर को मैं किसी स्टूडेंट को दे दूं और बोलूं नहीं आज पूरा दिन ले लो, पूरा दिन लेके तुम इस पेपर को सॉल्व करो, नीट के पेपर को, तो उसको मेन एग्जाम में जितना मार्क्स आएगा उससे कई गुना ज्यादा मार्क्स आएगा उसमें, क्योंकि तब उसके पास प्रेशर नहीं होगा, वो आराम से पूरा दिन बैठ के पेपर सॉल्व करेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, नीट हो, जेई हो, दिस आर ऑल टाइम बेस्ड एग्जाम्स, मतलब लिमिटेड टाइम में तुमको क्वेश्चंस करना है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। तुम्हारे पास सारे एसेसरीज होना पड़ेगा, एसेसरीज। जब खाना बनाते तुम लोग, डू यू कुक पीपल, डू यू कुक, यस और नो? Yes, sir. Sometimes, Yes, sir. या तुमने कभी अपने मम्मी पापा को देखा होगा कुक करते हुए, तो खाना बनाना, चिकन बनाना, तो क्या करोगे? सबसे पहले प्याज काट के रेडी करोगे, राइट, टोमेटो काट के रेडी करोगे, धनिया काट के रेडी करोगे, मटन को मैरिनेट करोगे, राइट, सारा सारा एसेसरीज क्या करोगे, रेडी करके रखोगे, उसके बाद कुक करने जाओगे, राइट। तो ये नीट भी ऐसा ही है, सारे फॉर्मूलाज, सारे थ्योरीज, सारे डेफिनेशन, सारे आइडियाज, वो जो तुमने प्याज, टमाटो, नमक, चिकन को मैरिनेट करके रखा, वो ये सब है। तुम एकदम सारे फॉर्मूला, सारे थ्योरीज अच्छे से याद करके रखो। ये चीजें जितना अच्छे से करोगे, जितना अच्छे से क्वांटिटी वाइज चिकन का मतलब मेरिनेशन या प्याज या टमाटो या नमक जितना अच्छे से रेडी करोगे, उतना बढ़िया चिकन बनेगा तुम्हारा। हाँ, वो तो डिपेंड करेगा कि तुम जब बनाते हो तो कैसे बनाते हो, उस पर तो डिपेंड करेगा ही। तुम एग्जाम हॉल में कैसे परफॉर्म करोगे, उस पर तो डिपेंड करेगा ही। लेकिन उस परफॉर्मेंस को अगर इंप्रूव करना है, तुम्हारा इंग्रेडिएंट्स अच्छा होना पड़ेगा, प्रिपरेशन अच्छा होना पड़ेगा। सो दैट इज द बेसिक फिलोसॉफी यार। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो। तुम्हारे स्टडी टेबल में बड़ा सा चारों तरफ चार्ट पेपर्स होना चाहिए। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ कि मैंने जब पढ़ाई किया था तो मैंने कैसे पढ़ाई किया था। सारे फिजिक्स के फॉर्मूलाज लिखा हुआ है, सारे केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। केमिस्ट्री में तो बहुत आएगा, बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म। बायोलॉजी में बहुत सारे नाम तुमको याद रखने पड़ेंगे, तो तुम्हारे सामने रहना चाहिए, ताकि हर दिन उठ के तुम उसको स्टडी कर पाओ। 10-15 मिनट रिवाइज कर दिया, तब जाके तुम यू विल ऑलवेज बी इक्विप्ड टू गिव द बेस्ट इन एवरी एग्जाम। जनता समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पीपल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. Yes, sir. सर यस, सर यहाँ पर -0.14 प्लस 0.14 सर कैसे हुआ सर? कौन सा? फिर से बोल। सर आपने यहाँ पर बोल जुबितर, तेरा म्यूट हो जाता है बात करते हैं, और एक बार बोल। यस सर। सर एक्चुअली यहाँ पर आपने लिखा है ना d/ds v स्क्वायर इक्वल टू -0.4, उसके बाद वाले लाइन में सर माइनस कहाँ चला गया सर 0.4 का? यस यस, माइनस रहेगा यार, नाइस हाँ ऑब्जर्वेशन, सर। माइनस रहेगा। माइनस मेरे से मिस हो गया था, माइनस विल बी देयर, ठीक है। माइनस 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 कहीं चला नहीं क्या? माइनस इधर ही होना चाहिए। मैंने छोड़ दिया बेचारे माइनस को, इट हैज टू बी देयर, ठीक है। इज दैट क्लियर पीपल? यस सर। आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट अबाउट दिस? ये तो बहुत सिंपल है, देख के झटके में एग्जाम आंसर दो फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी ग्राफ, टाइम Sir, ग्राफ इज D. नॉट? सर डी। व्हाई Sir, नॉट D. पॉसिबल? डी सर। व्हाई नॉट पॉसिबल? Sir, बिकॉज sir, एक ही टाइम में दो में वेलोसिटीज पॉसिबल वेलोसिटी नहीं हो नहीं सकता। नहीं हो सकती। यस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये भी तुम्हारे लिए है, वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहला क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ये ग्राफ किसके बीच बना हुआ है? Velocity and Velocity time. and Velocity time. and time. Okay, let's read the question. Velocity versus time graph है, the ratio of applied force for intervals a b and b c for a certain body. certain body का मतलब क्या? मास, चाहे वो ए बी सॉरी ए डी होना चाहिए था, हाँ, ए बी वाले प्रोसेस के लिए या बीसी वाले प्रोसेस के लिए मास तो सेम ही रहेगा। तो बोला कि ए बी वाले टाइम के लिए जो फोर्स लगता है और बीसी वाले टाइम के लिए जो फोर्स लगता है, उसका रेशियो बताओ। रेशियो ऑफ द फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग द इंटरवल एफ ए बी एंड एफ बी सी, बोलो तो। 10 सेकंड में हो जाना चाहिए।
सर इसमें डिग्री कहाँ यूज सर होगा? -1/3। अच्छा लेट्स सी, डिग्री मतलब समझा नहीं। सर +1/3। ओके, कैसे किया ये बताओ, हाउ डिड यू डू दिस? सर पहले 30 डिग्री हाँ का वैल्यू निकाला, उसके बाद निकाला 1060 सर। डिग्री का तो माइनस होगा हाँ सर। ओके यस आई गेट इट, तुमने सही बोला, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन AB वाले सेक्शन के लिए जो एक्सेलरेशन होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेक्शन BC। इज दैट क्लियर? BC। मास मास कैंसिल हो गया, यस सर। एक्सेलरेशन हो गया होगा, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, सो द स्लोप ऑफ द ग्राफ इन दिस केस इज व्हाट, 1030 1030 डिग्री। divided by 10 of this angle. 60 डिग्री। uh-huh. Oh yes, yes sir, yes sir, I missed 120 डिग्री। Yes. तो 1030 कितना होगा, 1/√3 एंड 10 120 1/√3। क्या होगा, 1060 निकालो, 1060 कितना होगा जनता, 1060 तो √3 होता है। √3 हाँ, तो 10 120 कितना होगा, -√3। -√3। सो -1/√3। समझ में आया गलती कहाँ पर किया तुम लोगों ने? Did you get that? हाँ सर। Yes. हाँ, तो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, चलो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके आगे बढ़ते फटाफट, इसका जवाब दो। Velocity time graph for two cars. Velocity time graph for two cars which start from rest at the same time as shown in the figure. First option, initial velocity of A is greater than initial velocity of B होना चाहिए, मिस हो गया। What is the initial velocity of both the motion A and B? 0। Exactly. 0। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, दोनों के initial velocity सेम। Acceleration in A is increasing at a lesser rate than in B. नो Acceleration सर। भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है और ए ज्यादा चल रहा है, ए फटाफट राइज कर रहा है नहीं कर रहा, हाँ बताओ। सर। हाँ तो सर। एक्सीलरेशन ऑफ ए शुड बी मोर देन एक्सीलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन हाँ ऑफ B। सर। यहाँ पर लेसर लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। सर यस और सी नो? होगा। यस C होगा सी, सर। एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन बी। यस यस, समझ में आ गया। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ सर। एक सर स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके हाँ सर। नाउ व्हाट अबाउट दिस? Come on, people. We have got 8 minutes. What about this? Which one of the following graph represents the velocity of a steel ball which fall from a height on a marble floor? This is very very important. मैंने कहा था कभी भी ऐसा ग्राफिकल प्रॉब्लम करना है तो सबसे पहले डायग्राम बना लो, है ना। ये तो हमने ऐसा सिचुएशन तो कुछ देर पहले डिस्कस किया था। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ग्राफ किसके बीच बना हुआ जनता, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। टकराने के साथ साथ वेलोसिटी, जब वो टकराएगा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, इन दिस केस वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव। टकराने के साथ साथ वेलोसिटी हाँ का सर। साइन v डैश हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और उसके बाद ये किधर जाएगा, इट विल स्टार्ट मूविंग अप। आप जाके फिर क्या करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर आके यहाँ गिरेगा, तब वेलोसिटी कितना होगा, v डबल डैश। तब वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव होगा, और जब वो हिट करेगा तब क्या होगा, माइनस v डैश। हिट करने के बाद वेलोसिटी का साइन कितना होगा, v डबल डैश। बोलो ना, समझ में आया नहीं आया? Yes or no? हाँ सर। Yes, Okay. sir. यस सर। So all of you agree for the entire motion acceleration is always minus g. Acceleration is यस constant. सर। यस सर। That means Yes sir। ये ग्राफ और ये ग्राफ नहीं हो सकता, हाँ because slope सर। has to be a constant. C and D का slope constant नहीं है। Come on people. तो ए होगा सर। Yes. B भी नहीं हो सकता। B क्यों नहीं होगा? Because velocity हमेशा पॉजिटिव है ना। वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है ही नहीं, हाँ सर। क्योंकि when the ball is coming down वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर से वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर से नेगेटिव है, फिर से पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इतना देख के हम तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं पीसीटी, बट मैं चाहूंगा कि तुम इस पूरे मोशन को अच्छे से एनालाइज करो। जनता इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 आइए ना। 0। थोड़ा नीचे आएगा तो कितना हाँ होएगा, सर। -10। थोड़ा नीचे आएगा तो कितना होएगा, -20। लास्ट में फॉर एग्जांपल जब हिट कर रहा है कितना होगा, -50। देखो -10 -20 -30 -40 -50। समझ में आया? ग्राफ इज गोइंग डाउन एंड द हाइट ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव सेंस। बोलो हाँ सर। बोलो, यस यस और सर। नो? हाँ सर।
अभी Yes, टकराने sir. के साथ साथ व्हाट विल हैपन, -58 टकराने के साथ साथ सोचो ये +40 हो गया टकराने के साथ साथ, तो फटाक से वेलोसिटी कितना हो गया +40, मतलब ये +40 है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, टकराने के साथ साथ क्या हो गया फिर से वेलोसिटी +40। कम ऑन पीपल, उसी टाइम में Yes, हाँ जस्ट sir. सर टकराने के पहले मैंने कहा कि जस्ट टकराने के पहले कितना था -50, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट टकराने के बाद कितना हो गया +40। अभी बोलो बॉल थोड़ा ऊपर जाएगा तो क्या होगा +30, और थोड़ा ऊपर जाएगा तो क्या होगा 20, हाईएस्ट पॉइंट में जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा जनता 0 हो जाएगा, विच मीन्स 40 के Zero. बाद 30, 20, 10, देखो यहाँ पर 0 हो गया। आया ना, आया ना। Yes, sir. हाँ सर. Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद क्या हो हाँ जाएगा सर -10, उसके बाद कितना होगा -20, उसके बाद कितना होगा -30। देखो वेलोसिटी नाउ इज ग्रोइंग डाउन इन द नेगेटिव सेंस। बहुत ही छोटा ग्राफ है लेकिन आई होप कि तुमको दिख रहा है ना, वेलोसिटी इज ग्रोइंग इन द नेगेटिव सेंस। आई होप सो सबको समझ में आ गया। यस पीपल, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ तुम सर देखो ग्राफ का स्लोप Yes, देखो यार, sir. यू सी द स्लोप ऑफ द ग्राफ, यहाँ पर भी स्लोप ऐसा है, यहाँ पर भी स्लोप ऐसा है, यहाँ पर भी स्लोप ऐसा है, सबका स्लोप सेम है। और तुमको पता है ना स्लोप का वैल्यू कितना होगा जनता, -0। स्लोप सेम है या नहीं है, सब लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, सब लाइन का इंक्लिनेशन सेम है, विच मीन्स एक्सीलरेशन इज ए कांस्टेंट। जनता बोलो समझ में हाँ आया या नहीं? सर पक्का पक्का। Yes, sir. यस सर Yes, sir. ओके ओके, सो this brings us to the end of the question.